गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आ चुके हैं हम लोग एक बेहतर क्लास में और एक ज़ोरदार ज़बरदस्त इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में, जो कि आपको आपकी हर क्लास में पढ़ने को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वरना आपने इस टॉपिक को मिस किया, आपको ग्रामर जो है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये सभी चीज़ें हमें क्लास में पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन क्लास में ये है कि आप जितनी ज़्यादा बड़ी क्लास में चलते चलोगे तो तभी पढ़ेंगे ये। आज आप एक वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को पहले ही सीख लो, ताकि क्लास में टॉपर ही रहो। क्योंकि बाकी बच्चे क्लास में जब क्लास में आगे बढ़ेंगे, 6, 7, 8 में जाएंगे, तब सीखेंगे। क्यों ना आप इसे पहले ही सीख लो। तो चलिए, आज मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि सिंगुलर क्या होता है, ठीक है, सिंगुलर। और पढ़ने वाले हैं प्लूरल क्या होता है। एंड क्या है, हम जेंडर, जो जेंडर होता है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 टॉपिक हैं हमारे, सिंगुलर, प्लूरल एंड जेंडर। तो इनको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं। मतलब इनको ऐसे समझा दूंगा, आप इस टॉपिक में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो में, वो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बाद में रखते हैं, जेंडर को हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, पहले बताता हूँ मैं सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर को हिंदी में हम एक वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? एक वचन। एक वचन का मतलब ही होता है एक। क्या होता है? एक वचन का मतलब क्या होता है? एक। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। एक वचन का मतलब क्या होता है? एक। जब हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की बात कर रहे हों, तो ये समझ जाना कि वो सिंगुलर नाउन है। समझ में आई? सिंगुलर नाउन। एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बात कर रहे हों तो वो क्या होता है? सिंगुलर। और अब हम समझते हैं प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन। क्या होता है? एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। एक से ज़्यादा के लिए क्या होता है? मोर देन वन। प्लूरल को आप समझ रहे होंगे। सिंगुलर क्या होता है? एक के लिए आता है, और प्लूरल क्या होता है? एक से ज़्यादा के लिए आता है, ठीक है। चलो, अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और पता करते हैं, इनको बारीकी से मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे कि ये जो सिंगुलर है, पहला पॉइंट है हमारा सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर का हिंदी में मतलब होता है एक वचन, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। सिंगुलर का मतलब है एक वस्तु या एक व्यक्ति। जब कोई चीज़ या व्यक्ति एक हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं। क्या हो? एक हो तो क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। जैसे ये लड़का एक दिख रहा है तो ये क्या है? सिंगुलर। ये लड़की एक दिख रही है तो ये क्या है? सिंगुलर। ये किताब जो है एक दिख रही है तो ये क्या है? सिंगुलर। ये जो शेर है, ये जो एक दिख रहा है तो ये क्या है? सिंगुलर, ठीक है। चलो, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस है हमारा, दिस इज अ बॉय। अ बॉय का मतलब क्या है? एक लड़का। यह एक लड़का है। एक लड़का है तो मतलब क्या है? ये लड़का जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे ये लड़का नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नाउन। तो लड़का क्या है यहाँ पे? नाउन। और नाउन कैसा है? ये सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलो, हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा प्लूरल। क्या है? प्लूरल क्या है? प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा, दो या उससे अधिक। एक से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो,
कितने भी हों, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक होगा तो वो एक वचन हो जाएगा। अब बहुवचन की ओर चलते हैं, ठीक हो। देखो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्लूरल। बेसिक रूल, ज़्यादातर नाउन में एस या ईएस लगा के प्लूरल बनता है। मान लो, अब मैं इसे ट्रिक से आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम वाइट पेज पे हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा घर है, मान लीजिए ये क्या है? ये मेरा घर है, ठीक है। ये मेरा घर है, ओके, ये मेरा घर है। और इसमें ये है रामू, ये रामू है, ये कोई भी नाम मान लीजिए, ये रामू है, ठीक है। और ये है आपका घर, ये है आपका घर, ठीक है। ये क्या है? आपका घर है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखो, ये मेरा घर है। अब मैं जो पूछूंगा वो आप बताएंगे, ठीक है। देखो, मेरे घर में जो है वो कितने लड़के हैं? एक है, एक है। तो हम एक के लिए ओनली जैसा मीनिंग है उसका, जिस हिंदी में जो नाम है उसका, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, वही सिंगुलर होता है। जैसे लड़के को हम इंग्लिश में बॉय बोलते हैं, तो ये सिंगुलर ही हुआ, ठीक है। तो मेरे घर में एक लड़का है तो उसके लिए क्या आ गया? एक लड़के के लिए क्या आ गया? बॉय। क्या आ गया? बॉय। अब आपके घर में कितने हैं? आपके घर में हैं 4 लड़के, तो अब हम 4 बॉय, 4 बॉय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। 4 बॉय क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने आपको बताया है कि नाउन में एस या ई एस लगा के सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। तो बॉय में हम क्या जोड़ देंगे? एस लगा देंगे, ताकि ये करेक्ट हो जाए। तो अब आपके घर में कितने हो गए? 4 बॉयज़, यही है इसका करेक्ट फॉर्म, ठीक है। एक के लिए बॉय और एक से ज़्यादा के लिए बॉयज़। चलो, अब हम अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे एक बॉय है, एक गर्ल, एक बुक, एक पेन, एक कैट। तो इनका प्लूरल कैसे बनाया? एस लगा के। बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स, कैट एंड लाइन्स। एस लगा दिया इनके पीछे, बस इनका प्लूरल बन गया। एस लगा के क्या है? इनका प्लूरल बना दिया है। यहाँ पे भी एस और ई एस लगा दिए, तब इनका प्लूरल बनाया है, ठीक है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए, वो ए नंबर समझ लिया, यहाँ पे आया बी नंबर। स्पेशल रूल है ये हमारा। अगर नाउन के लास्ट में, नाउन है और नाउन के लास्ट में जैसे हमारी कोई भी मीनिंग है, जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय मीनिंग है हमारी, स्पेलिंग है, बॉय जो है स्पेलिंग है। अब स्पेलिंग के लास्ट में ये जो वाई है, इस मीनिंग के लास्ट में तो वाई है। अब मान लीजिए इस मीनिंग के लास्ट में तो वाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बॉक्स, बस, वॉच, मैंगो एंड पोटैटो, ये हैं। इनके लास्ट में अगर मीनिंग के लास्ट में एस आ गया, एस एच आ गया, डबल एस आ गया, एस एक्स आ गया, ओ आ गया, जेड आ गया, इनमें से अगर कोई भी आता है, अगर ये एक वचन है, मीनिंग एक वचन है और उनके लास्ट में ये हो, तब हम उनका प्लूरल बनाएंगे। वो हम ई एस लगा के बनाएंगे। क्या करेंगे? हम उनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे हम? ई एस। आई होप ये सभी समझ रहे होंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है और उनकी लास्ट में, उनकी मीनिंग के स्पेलिंग के लास्ट में एस, एस एच और डबल एस, एक्स, ओ और जेड हो, तो उनका प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं, ना कि एस। एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सही फॉर्म क्या होगा? ई एस, ठीक है। इसको नोट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट, वाई। अगर नाउन के लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आप जानते हो, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवेल्स, और इनके अलावा जितने भी होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा देंगे हम
और उसकी जगह पे हम IES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है, IES लगा के प्लूरल बना देंगे हम उसका। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, आई होप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सिटी हो गया, CITY। अब एक से ज़्यादा सिटी हम बोलेंगे तो हम सिटी में वाई को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे IES लगा देंगे, सिटीज। ये इसका करेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। देखो ये यहाँ पे आ गया। अगर लास्ट में नाउन के लास्ट में F या फिर FE है, F या फिर FE है नाउन के लास्ट में, और हमें उसका प्लूरल बनाना है, तो इन दोनों को हटा देंगे हम। इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हम हटा देंगे और इनकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? VES। क्या लगाएंगे हम? VES। VES लगा के हम इसका प्लूरल बनाएंगे। चलो देखते हैं। जैसे LEAF, लीफ माने होती है पत्ती, और हम एक से ज़्यादा पत्ती बोलेंगे तो LEA तो रहने देंगे, लेकिन F को यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह पे VES लगा देंगे। ये एक से ज़्यादा पत्तियों के लिए आ गया लीव्स। आगे चलते हैं। कुछ नाउन, यहाँ पे देखो, कुछ नाउन जो होती हैं, कुछ नाउन अपना रूप नहीं बदलते। जैसे डियर माने हिरन, और प्लूरल भी इसका डियर ही होता है। सीप माने भेड़, इसका प्लूरल भी यही होता है। और फिश का भी प्लूरल, और सीरीज इनका भी प्लूरल, और भी बाकी मीनिंग्स हैं। उनको आप उनके लिए मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। आप मुझे कमेंट कर देना कि नोट्स, तो फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पे नोट्स जो हैं वो मैं भेज दूँगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जेंडर पे। व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर जो है इसका मतलब होता है लिंग। लिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की ये बताना कि वो पुरुष है या फिर महिला है। किसी जानवर के बारे में बताना कि वो पुल्लिंग है या फिर वो स्त्रीलिंग है। किसी चीज़ के किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी चीज़ के किसी व्यक्ति के बारे में बताना कि वो कौन है, लेकिन हमें ये पता ना चले कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। उसके नाम से उसको एक ऐसा प्रॉपर नाउन दिया, कॉमन नाउन दिया होता है, जिसकी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते हैं कि वो पुल्लिंग है फिर या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे कि टीचर। जैसे कि हम पहले चलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में आते हैं ओनली मेल में आते हैं बॉयज़, मैन, किंग, फादर एंड लॉयन। ये आ गए। ठीक है, और फेमिनिन जेंडर जो होता है वो महिलाओं के लिए आता है। गर्ल, वुमेन, क्वीन, मदर, लाइनेस। ये फेमिनिन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर हो गया टीचर। टीचर में महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल दिया मैंने, जैसे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक आए हुए हैं, तो बहुत सारे शिक्षक आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष शिक्षक होंगे, उसमें महिला भी तो शिक्षक होंगी। तो शिक्षक नाम से हम ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो इनको हम बोलते हैं उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब ये पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकते हैं, हमें पूरी तरह से पता नहीं है। ये होते हैं कॉमन जेंडर। अब हम चलते हैं न्यूट्रल जेंडर पे। न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर होता है नपुंसक लिंग, मतलब जिसमें जान नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स, जान नहीं होती। जीवन थोड़ी होता है। बुक, किताब में जीवन होता है? नहीं होता, तो ये न्यूट्रल जेंडर। टेबल में जान होती है? नहीं, तो ये न्यूट्रल जेंडर। कार में ये न्यूट्रल जेंडर। पेन न्यूट्रल जेंडर। चेयर न्यूट्रल जेंडर। अब हम लास्ट में हम सभी का निचोड़ पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक वचन। एक वचन क्या है? किसी एक के लिए आता है वो एक वचन, एक से ज़्यादा के लिए आता है वो बहुवचन। मैस्कुलिन में केवल पुरुष, और फेमिनिन में फेमिनिन जेंडर जो होता है वो उसमें महिलाएं। यहाँ पे सुपर ट्रिक के साथ समझ लेते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक, कोई एक। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, एक आएगा तो पुरुष, एक से ज़्यादा होगा तो
प्लूरल। और मैस्कुलिन पुरुष के लिए आता है और फेमिनिन महिला के लिए आता है। कॉमन जेंडर दोनों के लिए आता है और न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग के लिए आता है। मेज, कुर्सी, टेबल, तकिया, बेड, बिस्तर एटसेट्रा। बाकी का देखो यहाँ पे 6 नंबर पे मोर एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जो कि फालतू में दे रखे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अ पेन इज़ ऑन द टेबल। एक पेन जो है वो कहाँ पे है? मेज पर है। एक पेन है तो इसका मतलब सिंगुलर है। द बॉय इज़ रनिंग। लड़का दौड़ कर रहा है। द बॉय का मतलब है कि स्पेसिफाइड बॉय है जिसे हम पहले से जानते हैं। लड़का दौड़ रहा है। एक लड़का है तो सिंगुलर। सी हैज़ अ बुक। उसके पास एक किताब है। एक किताब है तो सिंगुलर हो गई। पेन्स आर ऑन द टेबल। पेन जो है मेज पर है। पेन क्या है? मेज पर है। तो मेज पर है तो एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। द बॉयज़ आर रनिंग। एक से ज़्यादा लड़के हैं तो प्लूरल। एक से ज़्यादा किताबें तो प्लूरल। आई होप आप सभी इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल का नाम ये है, द मनीष वीडियो क्रिएटर, मनीष ट्यूशन क्लासेस। मेरे चैनल का नाम है मनीष ट्यूशन क्लासेस। इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि वो भी सीख सकें। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक बेहतरीन सी ज़ोरदार सी वीडियो में। लाइव में थोड़ा ये है, यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ जाता है और वैसे भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि क्लियर नहीं दिखता उसमें। ठीक है मित्रों, चलो मिलते हैं और कमेंट में अपना नाम भी लिख देना ताकि मैं पहचान सकूं कि किस किस ने मेरी वीडियो देखी है और कहाँ से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।